हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज के वीडियो में बात करने वाली हूं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसकी वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इसका फॉर्म फिलअप जो है आपका वो 1 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक जो है आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें टोटल सीट जो है आपकी वो 682 है। लेकिन इसमें एक मुद्दा ये निकल के आ रहा है आपका कि केवल जो है संविदा वालों को जो है 25 मार्क्स दिया गया है और सारे अधिनियम जो है वो क्या किया गया है कि 75 अंक जो है उसमें सारे बच्चों को दिया जाएगा। तो केवल जो संविदा वाले को 25 मार्क्स मिलेगा, इससे बच्चे के में बहुत सारा कंफ्यूजन आ गया है कि चलो भाई 25 अंक जो संविदा वाले को मिलेगा तो संविदा वाले ही काहे नहीं फॉर्म भरे जो हम फॉर्म भरे। तो मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे ये बताने वाली हूँ कि नहीं, आप लोग भी फॉर्म भरिए। संविदा वाले में कुछ कोटि दिया गया है कि हाँ, जो लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं उन्हीं को जो है संविदा का वो 25 अंक मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात ये करने वाले हैं कि योग्यता। इससे पहले की वीडियो में भी मैं बात की थी कि योग्यता जो है क्या होनी चाहिए, क्या बीटेक वाले जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं उसमें भी बताई थी कि हाँ, बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं अगर उन्होंने 4 साल में कोई एक पेपर लिया है। तो कौन सा पेपर? अगर उन्होंने 4 साल में अर्थशास्त्र लिया यानी कि इकोनॉमिक्स लिया है, मैथ्स लिया है या फिर सांख्यिकी लिया है। ठीक, और ग्रेजुएशन वाले में अगर जिनका ग्रेजुएशन में मेन पेपर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है, गणित है, सांख्यिकी है, वो तो इस फॉर्म को डाल ही सकते हैं। लेकिन अगर सब्सिडरी पेपर भी अगर उनका इन तीनों सब्जेक्ट में से एक रहा है तो भी वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात किया था। अब मेन मुद्दा जो आपका है, ठीक है, वो ये है कि ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि चयन की जो प्रक्रिया होगी वह आपका क्या होगा। आप लोगों ने नोटिफिकेशन पूरा का पूरा देखा होगा और वीडियो भी इससे पहले जो आई थी उसमें भी आप लोगों को पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया था। तो पहला है आपका कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जो अधिमान्यता है वह आपका 75 अंक का है। ठीक है, उसके बाद है आपका खंड ख में दिया गया है संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमान्यता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि आपका संविदा वालों के लिए जो है 25 अंक एक्स्ट्रा दिया गया है, टोटल 100 मार्क्स का है। ठीक, तो अब सारे लोगों को पता होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 150 है। ठीक, और 150 है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका, प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का है। और अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो वो हम आपके सही वाले क्वेश्चन में से वह 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। तो टोटल आपका एग्जाम क्या होगा? 15 4 जा 60 यानी कि 600 का हो गया। तो अगर हम देखें कि 150 में से अगर हम 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है हम लोग वहां पे सही कर लिए, मान लिए, क्योंकि 100 मानने पे कैलकुलेशन आपका अच्छे से हो जाएगा और 600 का था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया कि ये 75, तो ये 20 कट गया। तो 100 क्वेश्चन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कट गया, तो ये क्या हो गया? 3 2 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया ना। फिर हो गया आपका क्या? 25 3 75 हो गया, 25 दिया 75 हो गया, 2 2 4 हो गया, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 हो गया। ठीक, अब ये देखना है कि ये अंक तो सारे बच्चों को मिलेगा, लेकिन जो संविदा में है जो 1 साल काम किए हैं उनको 5 अंक मिलेगा ना भाई। जो 1 साल काम किए हैं उन संविदा वाले में उनको 5 अंक मिलेगा। ठीक, जो 2 साल काम किए हैं उनको 10 अंक मिलेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 10 अंक ऐड कर दें तो यह 60 हो जाएगा। तो ये संविदा वालों का हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉर्मल बच्चों का हो जाएगा। सीट देखा जाए तो आपकी कितनी है? 682 सीट है। कितनी है? 682 सीट है। अब बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सारे संविदा वाले तो होंगे, लेकिन सारे संविदा वाले को थोड़ी ले लेगा वहां पे।
मतलब सीट आपकी अच्छी आई है, वैकेंसी अच्छा आया है और आप देख रहे हैं कि ये चुनावी साल है, तो वैकेंसी जो है आपकी एकदम आती जा रही है। अगर इस साल जॉब नहीं हुआ, मतलब अगले फिर 25-26 में जो है आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, 25-26 फिर 27, तो इसमें आपको एक सीट कंफर्म करना है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं नहीं भर सकता, इसमें संविदा वालों को ले रहा है, मैं इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि मैंने बीटेक कर रखा है, या फिर मैं इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि मेरा मेन पेपर जो है आपका अर्थशास्त्र नहीं है, मैथ नहीं है, गणित नहीं है, या फिर सांख्यिकी नहीं है। सब्सिडरी है, आप तब भी भर सकते हैं। बीटेक वाले भी अगर 4 साल में लिया है अगर कोई सब्जेक्ट, तो वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सिर्फ संविदा वालों को ही नौकरी नहीं मिलने वाली है इस पोस्ट पे, आपको सारे बच्चों को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि सारे बच्चों को मिलेगी। ठीक है, फिर है आपका कि कोटि कोड है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या है। महिलाओं के लिए 35%, क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्तियों की संख्या है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की भी संख्या है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या आपकी डिवाइड है, लेकिन टोटल पद अगर देखा जाए तो कितना है, 682 है। ये बिल्कुल याद रखना है, कितना पद है, 682, और 682 में से एक जो है पद वो आपको लेना है। ठीक है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है कि हाँ बहुत कंपटीशन, पता है लो करने के लिए, कम करने के लिए, बचा तुम नहीं भर सकते हो। भाई कैसे भर सकते हो, तुम्हारा तो ये रहा है, तुम्हारा तुम तो ये ले रखे हो, तुम्हारा मेन पेपर, किसी का नहीं सुनना है। नोटिफिकेशन में जो दिया गया है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, बिना किसी से कुछ पूछे कहे आप इस फॉर्म को डाल दीजिए। फॉर्म भरने में भी अगर देखा जाए तो 682 सीट है, 682 सीट है, और फॉर्म फिलअप करने में जनरल के बच्चों को 600 भी लग रहा है ना। तब बोलोगे मैम 540 है। हाँ, अगर आप 540 खुद से भरते हैं तब, और अगर आप साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिलअप करते हैं तो 590 हो जाएगा। जाने आने में अगर बगल में हुआ तो पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से गए या फिर ऑटो रिक्शा से तो 10 रुपीज, मतलब 600 में ये फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो गलती की बिल्कुल गुंजाइश मत करना कि हाँ भाई चलो कुछ भी डाल दिया, नहीं, सारे कुछ को अच्छे से जानने के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। और मैं बार बार कहूंगी कि इस साल आपको, इस चुनावी साल में एक पोस्ट खुद के लिए भी तो लेना है, खुद के लिए ही पढ़ना है भाई। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा यथा मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी निवास, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारा कुछ आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, उम्र सीमा भी आपका दिया गया है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/24 के आधार पर की जाएगी। कब से, 1/8/24 के आधार पे की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि, ठीक है, तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, तो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, अनारक्षित पुरुष के लिए आपका है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला 42 वर्ष। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट जो है इनको दी जाएगी, दिव्यांगों के लिए ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक। फिर आपका आता है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में कोटिवार न्यूनतम निम्न रूप में निर्धारित है। यानी कि अनारक्षित वर्ग कोटि आपका 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5, अति पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति 32%, महिला वर्ग 32% और दिव्यांग सभी वर्ग 32%। ठीक है, उक्त न्यूनतम अर्हतांक का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा।
ये आपका परीक्षा शुल्क है, देखिए 540 रुपया आपका दिया गया है सामान्य वर्ग पिछड़ा पुरुष अभ्यर्थी के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं 135 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष और महिला हेतु 540 रुपया है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर है परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ, मतलब कि आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता एवं जांच, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम फॉर्म गिरा तो आपका इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, नहीं तो इसकी 40,000 से ज्यादा फॉर्म गिरने पे आपकी 2 एग्जाम होगी, यानी कि पीटी और मेंस दोनों होगा। क्लियर हुआ यहां तक, हुआ ना? ठीक है, आगे है आपका, ये आपका टोटल सब्जेक्ट दिया हुआ है, सिलेबस दिया गया है कि हाँ क्या सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं जांच। इसमें जो है आपका 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा, मुख्य पत्र, जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे। ठीक है, ये फॉर्म आपका 1/4/2025 से जो है आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/4/25 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/25 है। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल से आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आपको यही ध्यान में रखना है कि सिर्फ संविदा वाले ही फॉर्म नहीं भर सकते हैं, सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो ये जॉब लेना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।